अभी जो लेटेस्ट यहाँ से डेवलपमेंट्स हैं वो दो तीन हैं। एक तो अभी ये खबर आ रही थी कि ऐनी कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी थी, खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने ऐनी मुसवदा जो है उसकी अप्रूवल उन्होंने दे दी। अब कैबिनेट के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट में इसको सबमिट किया जाएगा। आज अब ये नहीं पता कि आज के दिन रात को कोई इसको पेश किया जाएगा कैबिनेट का इजलास बुला के, या कल का इसका इंतज़ार किया जाएगा। एक चीज़ तो ये है। बात आते हैं जो अहम चीज़ है, मेरा ख्याल है जिस पर सबकी नज़रें आपकी भी हैं और भी सब लोगों की होंगी, कि नंबर्स कैसे पूरे करने हैं। हुकूमत की तो कोशिश थी डे वन से कि हमें मौलाना फजल रहमान साहब अगर मिल जाते हैं तो फिर तोड़ फोड़, फिर आपको ये लोगों को घरों से उठाना, किसी की माँ बहन को अगवा करना, किसी पीटीआई वाले लोग जो हैं उनको तशद्दुद करना, ज़्यादतियाँ करना, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरा भी ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि अगर इस तरह आपने तोड़ फोड़ करके बंदे उठा के पीटीआई को मार धाड़ करके अगर आपने तरामीमें करानी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये ना इसको कोई मानेगा तो ना ये कंसेंसस होगा। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी तरामीम है, मामूली भी नहीं है। पूरा आप उसका जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीज़ों का, तो आपके लिए शायद इसकी वैलिडिटी, आप इसको पार्लियामेंट की तो आप पावर कह लेंगे, लेकिन लोग या इस सिविल सोसाइटी या इवन अदलिया या जो आपके बार्स हैं ये नहीं मानेंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि इसको आप प्रॉपर और कानूनी तरीके से किए जाएँ। अब कानूनी तरीका एक ही था इनके पास, जिसकी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो उनके साथ मिल जाएँ, अलाइज़ आ जाएँ। अब मौलाना साहब यहाँ पर बहुत सारे वो राज़ी भी थे, 70-80% तो मैं समझता हूँ वो राज़ी थे। लास्ट टाइम उनकी मीटिंग भी हुई थी पिछले महीने 17 मेरा सितंबर 16 सितंबर को, जिसमें उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था कोई 15-20 के करीब। तो वहाँ से हम तो यही इंप्रेशन लेके आए थे कि मौलाना साहब जो हैं तकरीबन 70-80% जो हैं वो राज़ी हैं। जो मेन हुकूमत की तरामीम थी उन पर राज़ी थे, वो तो आईनी अदालत पे भी राज़ी थे, मिलिट्री कोर्ट पे भी वो राज़ी थे, वो फिर एज इनके जजेस की एजेस बढ़ाने पे भी राज़ी थे। यही हुकूमत के 3 बड़े मसले थे। अब उसके बाद क्या हुआ, गॉड नोज़। अगर उनके जहन में अभी भी एक तो मेरी पार्टी के उनके बंदे मुझे मिले हैं थोड़ी देर पहले, ये किसी कैफ़े पे मैं था तो उनकी पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा मिल गए, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो मैंने उनसे पूछा, वो खुद भी थोड़े से मायूस लग रहे थे। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब अब थोड़े से मोर ओवर के चक्कर में पड़ गए हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो नहीं तो हमारी तो हुकूमत के साथ बड़े अगेन अच्छे तरीके से मामलात पे बातचीत हो जाएगी, हो चुकी थी। अब इसमें मौलाना साहब शायद आखिरी लम्हे तक कोई बड़ी डील मारना चाहते हैं, कोई बड़ी डिमांड है उनके जहन में, हुकूमत उनको मान नहीं रही। हुकूमत ने भी कोई ऐसा कोई बड़ा राब्ता नहीं किया, वो भी बिलावल भुट्टो साहब के ज़रिए उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। रेवंड में क्या आपने वहाँ पे देखा, अभी फिर पीटीआई वाले उनसे मिल रहे हैं, फिर हुकूमत वाले लोग मिल रहे हैं। अभी उनके पास मेरा ख्याल है 24 घंटे मौजूद हैं। अब मौलाना साहब के पास अब ये ऑप्शन है, या तो बस निकलने वाली है, मौलाना साहब उसको पकड़ लें, बैठ जाएं उस पर, या फिर 4 साल फिर वो अपोजिशन में बैठें अगेन। क्योंकि उनके बंदे का ये कहना था कि हमारा जो क्लैश है, एक पॉलिटिकल क्लैश जो है वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के साथ नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ है। केपी की बात कर रहे थे, हमारा तो वो मतलब ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, जो हमारा अलायंस उनके साथ बनता नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। दूसरी तो हुकूमत ने उनको 2-3 चीज़ें दिखाई हुई थी, वो कहते हैं मौत दिखा के बुखार बराजी करना। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे। पहले उन्होंने पीटीआई के लोग दिखाए, मौलाना साहब को घरों से उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, किसी की माँ बहन बेटी को गन पॉइंट पे उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा जनाब ये पीटीआई के बंदे हमारे पास आ गए हैं। उसको 63 की आपको पता है वो जो रिव्यू का भी फैसला हो गया था, तो उन्होंने कहा जनाब मौलाना साहब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आना चाहते हैं तो आ जाएँ। अब मौलाना साहब जरा उसके बाद थोड़े से उन्हें फील हुआ कि एक तो मेरे बगैर काम हो जाएगा। अब वो भी अगर नहीं कर रहे, अगर नहीं हो रहा, जी नहीं, मौलाना साहब को गुस्सा है इसी वजह से कि शायद कि ये कोई वाया भटिंडा अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एक तो उन्होंने पीटीआई के मैंने इनको दिखा दिया जी हम उनके साथ कर लेंगे अगर आप नहीं आते, नंबर 1। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब वो भी शायद फैसला करने वाले हैं। जो सीटें इस वक्त उन्होंने फ्रीज़ की हुई हैं, जो आपकी स्पेशल सीटें, और उनमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्पेशल सीटें ली हुई हैं ये पीटीआई के कोटे से, अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा जनाब हम वो सीटें या के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हम ये रिस्टोर करवा के हम अपने नंबर पूरे कर सकते हैं। अच्छा, इस पर ये बड़ी बात हो कि साफ ज़रा तनकीद है कि आनी भी चाहिए। तो हुकूमत के किसी बंदे से बात हो रही थी, मैं कहा ज़रूर ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी आपकी, ऑलरेडी इतना सारा आप लोगों पर तनकीद है। तो उन्होंने एक ही 1 लाइनर में पूरा जुमला एक कह के बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा राव साहब जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। पहले कौन सा में लोगों ने सरों पे बिठाया हुआ है, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, हमने करने हम करेंगे। तो ये है करंट सिचुएशन जो आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है सर। काज़मी साहब जो अभी करासा साहब बात कर रहे हैं कि मौलाना की अपनी सवारियां भी जो है वो इस किस्म के खदशात का इजहार करती हैं। वो कहती हैं जी कि हमें हुकूमत ज्यादा सूट करती है, बजाय इसके हम पीटीआई के साथ जाएं। ये सवारियां उतर सकती हैं या हुकूमत को अपने नंबर्स पूरे करने के लिए फिर जो मौलाना के साथ जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात होते रहे, गलती कहाँ की हुकूमत ने?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि मौलाना जो है वो शुरू से इस तरमीम के खिलाफ थे या मौलाना का कोई हॉस्टाइल एटीट्यूड था। अगर आप देखें तो मौलाना ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि 45 किए या 47 किए, मामलात हमने यहीं से चलाने। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें मलिक साहब, एक वाकयात का तसलसल है जहां पे आपको हुकूमत की एरोगेंस नजर आई, हुकूमत की कजफहमी नजर आई। जिस तरह इन्होंने एमएनएस को गिरफ्तार किया पार्लियामेंट से, गुज़िश्ता रात को जो मौलाना ने गुफ्तगू की और वो काफी गुस्से में थे, जिस उन्होंने बताया कि मेरे किसी रुकन को उठा लिया गया है, उसकी फैमिली मेरे घर बैठी है। कामरान मुर्तजा साहब ने जो कल सेनेट में कहा कि जी हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, ये वो सारी चीजें हैं। आई डोंट नो कोई हुकूमत अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रही है या क्या कर रही है, क्यों इस तरह का रवैया हुकूमत का जब आप चीजों को मैनेज कर ही रहे हैं। और अभी भी जो इस वक्त की खबर है कि जो वो खुसूसी कमेटी ने मसौदा मंजूर किया है, उसमें मौलाना की तजावीज शामिल नहीं की गई हैं और उसमें एएनपी भी बाइकआउट करके चली गई है। अब आपको पता है कि मिनट्स और बाय मिनट चीजें चेंज हो रही हैं। हो सकता है कि अगले घंटे आधे में या चीजें बिल्कुल तब्दील हो चुकी हों, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जो मसौदा हुकूमती मसौदा है उसी को मंजूर किया गया है, मौलाना की तजावीज नहीं डाली गई बीच में, और एएनपी ने भी उससे बाइकआउट कर दिया है। तो फिलहाल की तो ये सिचुएशन है। अब देखते हैं कि मौलाना इनके साथ चलते हैं या नहीं चलते। दूसरी जानिब मौलाना के बंदे तोड़ने की कोशिश की गई, जिसका मौलाना ने गिला शिकवा किया। फिर मौलाना को वो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी दिखाने की कोशिश की गई कि वहां से मखसूस नशिस्तें आ सकती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने दूसरी दफा वजाहत दे दी और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पाबंद हैं इस फैसले के। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ इसी चीज पे फारिग कर देना चाहिए जिसको मुल्क की अदालत का फैसला समझ नहीं आ रहा कि इसको हम क्या करें। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है और मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने कुछ ज्यादा तेजी में मौलाना को नाराज कर दिया। लेकिन अतर साहब, आपको लगता नहीं है कि 63A के बाद फिर मखसूस नशिस्तों का जो कार्ड इस वक्त हुकूमत के पास है, मौलाना उनके लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे? अगर मौलाना साथ दें तब भी अच्छा, ना दें तब भी अच्छा। नहीं, मुझे लगता है कि मौलाना जो है ना वो बड़ा अवामी मूड भी समझते हैं। मौलाना की सियासत आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनका एक वोट बैंक है और इस वक्त उनको पता है कि जिस जगह पे वो खड़े हैं, वो जिस किस्म की उनको पेशराई मिल रही है, तो मौलाना कोई घाटे का फैसला नहीं करेंगे। वो कोई पीटीआई की मोहब्बत में या किसी और की अदावत में नहीं कर रहे, वो अपनी एक सियासत को देख रहे हैं और उसमें यकीनन प्रिंसिपल स्टांस भी होगा कुछ मखसूस चीजों के हवाले से जो आईनी मामलात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना का हुकूमत के साथ ना जाना मौलाना के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए कि सब ने देखा कि जो भी हुकूमत के साथ गया उसको माशाल्लाह इस हुकूमत ने उस नहज पे पहुंचाया, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, आपके परवेज खटक साहब हो। हर बंदे को या तो होता ना कि ये कोई कामयाबी की 3-4 मिसालें बना देते कि जो हमारे साथ चलेगा वो कामयाब होगा, वो तो सारे मतलब तारीख के कूड़ादान में चले गए। तो यही वजह है कि मौलाना भी बड़े केयरफुल है। और रजा रुबानी साहब ने जो आज लेटर लिखा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अगर अमेंडमेंट आप इस तरह करेंगे ये तारीख के कूड़ादान में जाएगी। तो ये सारी चीजें भी देख रहे हैं मौलाना। पर मुझे अगेन ये लगता है कि मौलाना हुकूमत के खिलाफ नहीं थे। अगर वो खिलाफ जाते हैं तो उसका क्रेडिट भी हुकूमत को ही जाता है।